हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्लास 8 का उदय बैच स्टार्ट किया है 2026-27 और इसमें अभी हम एसएसटी का सिलेबस डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं सोशल साइंस का, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपको आखिर पूरे साल पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अच्छा जी। तो साइंस का सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी अपलोडेड हो गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वॉच नहीं किया तो उसको जाके आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोट्स और बाकी के जितना भी स्टडी मटेरियल आएगा वो सारा वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते तो आप आ जाओ सीधा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल बन चुका है, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीसरी चीज़, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अपलोड होंगे, जो कि हमारा ब्लॉग है, उस ब्लॉग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इनको जाके विजिट करना है। ठीक है जी, चलो अब हम अपने चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो हमें इस बुक में पढ़ना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 आपका है नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स यूज़। देखो, पहली चीज़, ये चैप्टर काफ़ी इजी है। दूसरा स्कोरिंग है। ठीक है, ये एक ज्योग्राफी का पार्ट आता है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी इजी टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स, जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हो और कैसे नेचुरल रिसोर्स आपके लिए हेल्पफुल है वो जानते हो। उसके साथ साथ ही आप डील करते हो किसके साथ, सस्टेनेबिलिटी के साथ, कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप कह सकते हो। सेकेंड चैप्टर की बात करें, दैट इज रीशेपिंग इंडियाज। इसमें हम कुछ रीशेप करेंगे। क्या रीशेप करेंगे? इंडियाज पॉलिटिकल मैप। ठीक है जी। चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। और ये ना मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है बच्चों को चैप्टर, क्योंकि इंडिया के बारे में हम इसमें पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ेंगे काफ़ी सारे। फिर हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ मराठास। देखो, अभी तक तो हम वो पढ़ते आ रहे थे जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए था, जैसे कि मुगल्स के बारे में। ठीक है, बट अब वो चीज़ें क्योंकि हट गई हैं तो इंडिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें तो हमें पढ़नी पड़ेंगी ना, तो वो हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में। क्लियर हो रहा है सभी को? कोई दिक्कत नहीं? चलिए भाई, 4th चैप्टर की बात करें। 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे द कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल रूल हुआ था ना, कॉलोनियल एरा, वो पूरा जो एरा था कहाँ पे, इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, करें जी, आगे बात करें। अब देखो, क्योंकि आपका इस बार क्या है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब कुछ एक ही बुक में दिया है, मिक्स दिया है, तो थोड़ा बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा हिस्ट्री का चैप्टर, कौन सा ज्योग्राफी का है। तो जैसे जैसे हम जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताती जाऊँगी जो भी आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो 5th चैप्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 5वां चैप्टर मेरा जो पॉलिटिकल का चैप्टर है, यानी सिविक्स का चैप्टर है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ठीक है, यहाँ तक इसका नाम ख़त्म नहीं हुआ, इसका नाम थोड़ा सा लेंदी है। क्या है इसका नाम? एंड इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम, जिसमें आप वोटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम, कैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि 18 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं वो वोट दे सकते हैं। मतलब ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं, उनके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पहले 5 चैप्टर। बुक का सिलेबस इसमें लेंदी है, बट चैप्टर को अगर आप देखोगे तो चैप्टर्स तो लेंदी मिलेंगे, लेकिन चैप्टर्स हैं कम। ठीक है जी। चलो 6th देखो, द पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे। इसमें आप 2 चीज़ें पढ़ने वाले हो। कौन कौन सी 2 चीज़ें पढ़ोगे? एक तो आप पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव
और एक आप पढ़ोगे लेजिस्लेचर। और हाँ, जुडिशरी के बारे में भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, लास्ट क्लास में आप पढ़ के आए हो, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ा दूँगी, ठीक है। अब एक लास्ट चैप्टर आता है इसका, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपका जो है ना, ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है। ओके जी, अब बात करते हैं ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ। तो जो भी आपका चैप्टर का समझाया जाएगा आपको चैप्टर के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड की जाएंगी। बट जो नोट्स वाला पार्ट है या किसी चीज़ के क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो सारा हमारा या तो व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ब्लॉग लिंक, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। तीनों पे कंटेंट जो है वो टाइम टू टाइम अपलोड होता रहेगा, तो आपको बस क्या करना है, चेकआउट करना है। अब अगर आपका कोई भाई बहन है तो उसको भी आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक का सारा मटेरियल बहुत जल्द आपको यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है, सारा मटेरियल। और क्योंकि आप लोग अभी 8th में हो तो आपके लिए तो और अच्छी बात है, आपकी 9th भी यहीं से हो जाएगी, आपकी 10th भी यहीं से हो जाएगी, और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। चलो, अब कोई भी बच्चा कोई सजेशन देना चाहता है या कोई तारीफ़ करना चाहता है हमारी, या कुछ भी बोलना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है जी। तो अब हम मिलेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ अपने पहले वीडियो में SST के। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।